Hello, good morning. I'm Dr. Sonal Kolte, clinical dietitian, weight loss expert and homeopath. आज हम बात करेंगे विटामिन डी. यस, सनशाइन विटामिन. विटामिन डी हमें मिलता है सन से, और वो भी मॉर्निंग आवर्स में जो 6 to 8 का टाइम होता है, उस टाइम हमें विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है. और ये प्रिकर्सर है. विटामिन डी प्रोड्यूस होता है सनशाइन या सन रेज में हमारे बॉडी में. ये एक टाइप को हार्मोन ही हम बोल सकते हैं. तो क्या करता है विटामिन डी, और उसकी डेफिशिएंसीज अगर हमें हो जाती है तो क्या होता है, इसके बारे में ये वीडियो में हम बात करेंगे. अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें. और आपको मुझसे डाइट बनवाने हैं तो you know the link www.mydietplan.co.in. विटामिन डी इज़ फैट सोल्यूबल विटामिन. मीन्स अगर आपको विटामिन डी आपके शरीर में एब्जॉर्ब करना है तो डेफिनेटली आपको आपके शरीर में सही मात्रा में फ़ैट डिपॉजिट करना है. गुड क्वालिटी ऑफ फैट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके सिवा विटामिन डी या जो भी फैट सोल्यूबल विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई के आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होंगे. सो ये फैट सोल्यूबल विटामिन है और बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि एक विटामिन दूसरे विटामिन से इंटरलिंक रहता है और बहुत सारे हार्मोन्स को भी प्रिपेयर करने में या तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. सो विटामिन डी अगर डेफिशिएंट हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे पेन्स या एक्स होना चालू हो जाता है, और वो सबको अगर हमें अवॉइड करना है तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ यानी करेक्शन ऑफ विटामिन डी और डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन, और वो भी मॉर्निंग एक्सपोजर 6 to 8 AM का होना बहुत ज़रूरी है. विटामिन डी अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है तो वो है हमारे बोन्स या हमारे टिथ के लिए. बहुत स्ट्रॉन्ग बोन्स और टिथ अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर याद रखिए विटामिन डी. हमें पहले से या बचपन से बताया जाता है कि कैल्शियम प्रॉपर लीजिए, फॉस्फोरस प्रॉपर लीजिए, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस की वजह से हमारे बोन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग और हमारे जो दांत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं. लेकिन ये बात बहुत सच है, लेकिन विटामिन डी काम करता है यहीं पे. कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी में, जो भी हम खाते हैं शरीर उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है. ये एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है इसको इंड्यूस करता है या इन्हांस करता है विटामिन डी. अगर आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है. जैसे कि बोन्स, अगर बच्चे हैं तो बच्चों में रिकेट्स वाली बीमारी हो जाती है. पैरों में कर्व आ जाते हैं. एडल्ट्स को ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी ब्रिटलनेस ऑफ बोन. आपके बोन्स बहुत ब्रिटल हो जाते हैं. थोड़ा सा भी कुछ अगर आपको लगता है तो फ्रैक्चर्स होने की गुंजाइश बढ़ जाती है. आप वो एक सेक्टर में आ जाते हो जहाँ पे आपकी फ्रैक्चर होने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं. इसीलिए अगर आपको स्ट्रॉन्ग बोन और टिथ चाहिए तो ज़रूर याद रखिए विटामिन डी. एंड डायबिटीज, इसका भी बहुत एक अच्छा रोल माना गया है, क्योंकि विटामिन डी इंसुलिन हार्मोन के लेवल्स को रेगुलेट करता है. सो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहेगी तो समवेयर इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है, जो लेवल्स है, वो ऊपर नीचे अगर हो जाती है तो हमको हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसका बहुत अच्छा रोल विद इंसुलिन डिपेंडेंट जो डायबिटीज़ हम बोलते हैं या टाइप 1 डायबिटीज़ जो हम बोलते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा इसका रोल माना गया है. तो बहुत अच्छा रोल डायबिटीज़ मेलाइटस या विटामिन डी का माना गया है इंसुलिन के साथ. तो इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करना है तो विटामिन डी आपका एप्रोप्रिएट लेवल्स में होना चाहिए. इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स के बारे में बहुत हमने पढ़ा, तो विटामिन डी का भी एक नाम उसमें हमने सुना. कुछ लास्ट ईयर में 2020 में कोरोना पॉजिटिव जो लोग थे या कोविड पॉजिटिव जो लोग थे, तब बहुत डॉक्टर्स ने विटामिन डी की थियरी रखी थी कि विटामिन डी अगर आप देते हैं या विटामिन डी एक एप्रोप्रिएट लेवल में है तो आपको फ्लू होने के चांसेस कम रहते हैं या आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहती है. इस वजह से आप वो वायरस में सस्टेन रह सकते हैं. जो हैज़ार्डस इफ़ेक्ट होने वाले हैं वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे. सो
फ्लू में विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है, ऐसे बहुत सारे रिसर्चर और डॉक्टर्स मानते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, और इम्यूनिटी बढ़ती है तो कोई भी अगर वायरस आता है या कोई भी पैंडेमिक एपिडेमिक आता है तो उसमें हम सर्वाइव कर जाते हैं। इसलिए विटामिन डी आपका प्रॉपर लेवल में होना बहुत 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 ज़रूरी है। प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में पहले कैल्शियम और आयंस के टैबलेट 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट किए जाते थे, लेकिन ये न्यू ट्रेंड अभी आया है कि विटामिन डी के सैशे भी इसके साथ दिए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर अ हेल्दी चाइल्ड और हेल्दी मदर, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन विटामिन डी बहुत अच्छे तरीके से करता है। इसलिए ये माना जाता है कि विटामिन डी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ समथिंग न्यू, और बहुत अच्छा जो आउटकम हमें मिला है इसका। सो विटामिन डी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी अभी स्केड्यूल में आने लग गया है। मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट और पेडियाट्रिशियन विटामिन डी आजकल लिखने लगे हैं। सो विटामिन डी प्रेगनेंसी में भी बहुत काम में आता है। हाइपोथायरॉयडिज्म एंड विटामिन डी। हाइपोथायरॉयडिज्म एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इसमें वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, मेटाबॉलिज्म हमारा गड़बड़ हो जाता है, और ये सब चीज़ों में होता है ये कि वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है। थोड़ा सा जब फैट कलेक्शन शरीर में होता है तो विटामिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। उसके बाद और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर और एक ग्लैंड रहती है, दैट इज़ पैराथायरॉइड। वहाँ से कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में नहीं होने देते हैं, और उस वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी होने लगती है और बॉडी एक्स और पेन हाइपोथायरॉइड के पेशेंट को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पेन्स उनको होते हैं, हाथ पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, मोटापा बढ़ रहा है उसकी वजह से, और वो सब चीज़ें बढ़ती जा रही है। सो विटामिन डी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आपका वज़न भी वो कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है, और थायराइड के जो इफ़ेक्ट है उसको भी जैसे कि सिम्टम मैंने बोले, आपको पेन्स हो रहे हैं तो विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके आपके जो पेन्स और एक है उसको सबसाइड करने की कोशिश करता है। वेट गेन एंड वेट लॉस दोनों में ही विटामिन डी का बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि विटामिन डी अगर आपके शरीर में कम है तो आपका फैट कलेक्शन ज़्यादा होते जाता है, ऐसे कुछ रिसर्च है। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपका वेट बढ़ते जाता है, बहुत बार आपका वेट स्टक हो जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, आपका वज़न कम नहीं हो पाता है। एक आध विटामिन हमको प्रॉब्लम दे जाता है क्योंकि उसका डेफिशिएंसी हो गया है, हम उसको उतना महत्व देते नहीं हैं, लेकिन वो वज़न नहीं उतरने देता। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपका वज़न नहीं कम होगा। सो विटामिन डी की ये स्पेशलिटी है, अगर ये डेफिशिएंट हो जाता है तो डेफिनेटली आपको वज़न कम नहीं करने देगा। सो विटामिन डी अप्रोप्रिएट होना बहुत 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 ज़रूरी है। तो डेफिनेटली विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर आपको है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको विटामिन डी की जांच करनी है तो आप ब्लड यानी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स में डेफिनेटली उसे कर सकते हैं। सीरम विटामिन डी ये एक टेस्ट होती है जिससे आपके शरीर में कितने मात्रा में विटामिन डी है ये पता चलता है। अगर आपको लेवल्स के बारे में मैं बताऊं, जैसे कि 10 to 30 की एक इनसफिशिएंसी में आती है, 30 के ऊपर का जो बोला जाता है दैट इज सफिशिएंट फॉर्म ऑफ विटामिन डी। सो अगर आपका लेवल 30 के ऊपर है तो दैट इज सफिशिएंट, लेकिन 10 के नीचे अगर आता है या 10 के नीचे आता है दैट इज सीवियर इनसफिशिएंसी, और 10 और 30 के बीच में आता है दैट इज इनसफिशिएंसी। सो अगर यहाँ से कोई भी लेवल्स आपकी है तो आपको मार्केट में बहुत सारे कैल्सिरॉल है या बहुत सारे साशे आपको मिल जाते हैं जो दूध और पानी में आपको लेना है, जिससे आपको कैल्शियम भी प्रॉपरली मिल जाएगा। और ये मंथली वंस ऐसा 60 लैक्स का एक डोज रहता है। सो ये एक सैशे भी आपने महीने में ले लिया, आपके डॉक्टर या फिजिशियन या डाइटिशियन की सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो आपको इसके बारे में बताएंगे। अपने आप खुद का ट्रीटमेंट करना बंद कर दीजिए।
अगर आपको खुद का ट्रीटमेंट करना है तो खाने से और एक्सरसाइज से कीजिए। वो सबसे अच्छी और नेचुरल चीज़ है जिससे आपको हानि भी कम पहुंचेगी, अच्छा खाना भी खाने को मिलेगा और नेचुरली भी आप खुद की ग्रोथ कर पाओगे। सन किस्ड योर बॉडी और हमेशा विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन लेते रहिए। विटामिन डी आपको मिलेगा सन और सन से, और उसको ज़रूर लीजिए। सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी, ये याद रखिए। जितना सन को आप शरीर के ऊपर आने देंगे, जितने आपके सूर्य किरण आपके शरीर को छुएंगे, उतना विटामिन डी आपके शरीर को मिलेगा। सुबह जल्दी उठिए और विटामिन डी या सन का आनंद लीजिए। वही टाइम रहता है शायद आधा, जो इंडिया है वहाँ पे आधे टाइम पे गर्मियों का सीज़न रहता है, तो मुझे लगता है सुबह की जो धूप है वो बहुत आह्लाददायक, हम जिसे बोलते हैं प्लीजेंट, जिसे हम बोलते हैं, तो ये प्लीजेंट धूप का मज़ा ज़रूर उठाइए। इससे आपको मज़ा भी बहुत आएगा और विटामिन डी भी आप डेफिशिएंट नहीं होंगे। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको कोई चीज़ की, किसी डिसीज़ या कोई फूड के बारे में क्वेरीज़ है तो आप ज़रूर पूछिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज़ डाल सकते हैं, सो एज उसके आंसर करने की मैं कोशिश करूँगी। फिलहाल के लिए इतना ही। फूड टॉक बाय डॉक्टर सोनल कोल्टे देखते रहिए। धन्यवाद।